हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है मीरा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी। मेरा नाम इंजीनियर ए कुमार, जो कि क्लास 11th और 12th का मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, और इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ हम एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कोटेशंस आप लोगों को कुछ ऐसे हैं। उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती, लेकिन जिद हो जीतने की तो हार भी कभी हरा नहीं सकती। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसी कोटेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे, यानी लेक्चर नंबर 3, जो कि रहेगा चालन दोबारा आवेशंस, यानी चालन दोबारा आवेशंस। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं बाबू, चालन दोबारा आवेशंस। अब बारीकी पूर्वक से हम लोग समझेंगे चालन दोबारा आवेशन, चालन दोबारा आवेशन, चालन दोबारा आवेशन। और चालन दोबारा आवेशन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू, यानी चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? चार्जिंग बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि एक्चुअली में जो चार्जिंग बाई कंडक्शन होता है यह क्या होता है। अब बाबू यहाँ पर चार्जिंग बाई कंडक्शन की हम बात करते हैं, तो चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है बाबू? जैसे मान लेते हैं कोई दो वस्तु लेते हैं, और एक वस्तु मान लेते हैं कोई दो वस्तु है, यानी इधर की तरफ एक वस्तु है, इधर की तरफ एक वस्तु है, और इधर वाला वस्तु में चार्ज है और इधर वाले वस्तु में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस पर भी चार्ज लाना है। तो चार्ज लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी जो वस्तु चार्ज रहता है, जिस वस्तु पर चार्ज रहता है, वो यानी अनावेशित वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, सटाते हैं। तो सटाने के बाद अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाता है बाबू? आवेशित हो जाता है, और यही घटना बाबू चालन दोबारा आवेशन कहलाता है। और बाबू यहाँ पर अगर एक्चुअली में फिगर की हम बात करते हैं, तो फिगर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं ताकि आपको यानी पूरा समझ में आ सके। अब चलिए बाबू, यहाँ पर फिगर की एक्चुअली में मैं बात करता हूँ। तो यानी फिगर के मैं एक्चुअली में बात करता हूँ, तो फिगर कुछ ऐसे है बाबू। यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है बाबू? यहाँ पर कोई अनावेशित गोला है, इस पर कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पर भी कोई अनावेशित गोला है, और इस गोला को यहाँ पर ले जाकर रख दिए, और रखने के बाद यहाँ पर क्या किए, इसी पर एक छड़ को हम गिरा दिए, यानी जो एक रॉड होता है, यानी एक छड़ होता है, यानी इसी पर गिरा दिए। और छड़ कौन सा चार्ज, छड़ पर कौन सा चार्ज था बाबू? यानी धनावेशी था, यानी पॉजिटिव नेचर का चार्ज था। कौन सा चार्ज था बाबू? पॉजिटिव नेचर का चार्ज था। और यहाँ पर इस पर कोई चार्ज नहीं था। अब जाहिर सी बात है कि इस पर सटेगा पॉजिटिव नेचर का चार्ज, तो इस अनावेशित गोला पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? जो छड़ पर चार्ज रहेगा उस वही चार्ज आपका अनावेशित गोला पर भी आ जाएगा। तो गोला क्या हो जाएगा बाबू? धनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? धनावेशित हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक समझे कि नहीं? यानी कहने का सेंस यह है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं था। और एक काम किए, एक धनावेशित वाला रॉड लाकर इस पर हम सटा दिए, अनावेशित गोला को हम सटा दिए। तो अनावेशित गोला को हम सटा दिए, तो धनावेशित रॉड से आवेश निकलकर, यानी इससे आवेश निकलकर अनावेशित गोला में प्रवेश कर जाते हैं। तो अनावेशित गोला में प्रवेश किए तो गोला क्या हो गया? धनावेशित हो गया। और धनावेशित गोला को हम बोलते हैं बाबू, यहाँ पर गोला धनावेशित हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स इससे ट्रांसफर होकर इसके अंदर चले गए, यानी चलकर चले गए। तो चलकर जिसमें इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं उसको बोलते हैं चालन दोबारा आवेशन। क्या बोलते हैं बाबू? चालन दोबारा आवेशन। यह आप लोग को एक्चुअली में फिगर के सहायता से पूरा स्पष्ट वर्डों में दिख रहा होगा। अब चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे चालन दोबारा आवेशंस। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल करते हैं बाबू। यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ऐसे है। अब जरा यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, आप लोग लास्ट तक बने रहिए मेरे प्यारे दोस्त। चालन दोबारा आवेशन क्या होता है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु मान लिए, और यहाँ पर भी एक्चुअली में एक कोई वस्तु मान लीजिए, और फिर यहाँ पर भी कोई वस्तु मान लीजिए,
फिर यहाँ पर भी कोई वस्तु मान लीजिए, मानते रहिए बाबू वस्तु। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, बाबू, और यह वस्तु हम जानते हैं कि वस्तु जो होता है बाबू, कोई भी वस्तु होता है यहाँ पर पदार्थ से मिलकर बना होता है, और पदार्थ अणु से बने होते हैं, और अणु परमाणु से बने होते हैं, और परमाणु के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इतना बात सभी लोग को पता होगा। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, यानी तीनों चीज़ आपके परमाणु के अंदर यह दिखाई देते हैं, जो कि नाभिक पर यानी न्यूक्लियस पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उस वृत्तकार कक्षाओं में चारों दिशाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाबू, आवारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आवारा के मतलब होता है चक्कर लगाना, वो बेचारा आवारा होते हैं, और आवारा के मतलब होता है, देखते हैं नहीं, कहते हैं कि आशिक आवारा है, चारों दिशाओं में घूम रहा है। उसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आउटी बातों को हम विलंब करते हैं, अब थोड़ा बहुत आ जाते हैं टॉपिक पे, चालन द्वारा आवेशंस पे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, और इस वस्तु को मान लेते हैं बाबू ए, और इस वस्तु का नाम दे देते हैं बाबू बी, और फिर यह वस्तु क्या है बाबू ए, फिर इस वस्तु का नाम दे दिए क्या बाबू बी, दे सकते हैं। अब यहाँ पर इस वस्तु पर मान लेते हैं धनात्मक आवेश है। कौन सा आवेश है बाबू? धनात्मक आवेश है। और इस वस्तु पर मान लेते हैं धनात्मक आवेश है। जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, और इस वस्तु पर कोई प्रकार की चार्ज नहीं है, लेकिन इस पर चार्ज एक्चुअली में लाना है। तो लाने के लिए यहाँ पर कोई प्रकार की चार्ज नहीं है, यानी Q बराबर यहाँ पर क्या, Q2 बराबर 0, और यहाँ पर Q1 बराबर यहाँ पर क्या, प्लस Q। कोई डाउट? यानी यहाँ पर Q1 बराबर यहाँ पर प्लस Q और Q2 बराबर 0, यानी Q2 बराबर 0 के मतलब इस पर कोई प्रकार की चार्ज नहीं है। लेकिन चार्ज नहीं है, लेकिन इस पर भी एक्चुअली में चार्ज को हमको लाना है। तो लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्पर्श कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू? स्पर्श कराना पड़ेगा। तो स्पर्श कराएंगे, और तो स्पर्श कैसे कराएंगे, यानी स्पर्श एक्चुअली में कैसे कराएंगे? तो कराने के लिए हम लोग सबसे पहले मार्केट जाते हैं, और मार्केट जाने के बाद एक इलेक्ट्रिकल दुकानों को हम लोग ढूंढते हैं मार्केट में। तो ढूंढने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ढूंढने के बाद क्या होता है, 6 रुपया मीटर वाला तार को, या 7 रुपया मीटर वाला तार को, या 5 रुपया मीटर वाला तार को हम जाकर 10 मीटर तार खरीद कर लाते हैं। और ख़रीद के लाने के बाद इस पर एक्चुअली में कौन सा चार्ज था बाबू? प्लस चार्ज था। कौन सा चार्ज था बाबू? प्लस चार्ज था। यानी पॉइंट ए पर प्लस चार्ज था कि नहीं? और इसको मार्केट में गए, यानी 5 रुपया मीटर, यानी 6 रुपया मीटर या 7 रुपया मीटर वाला तार खरीद के लाए, और इससे हम जोड़ दिए। क्या किए बाबू? जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, इसमें चार्ज है लेकिन इसमें चार्ज नहीं है। तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इसमें क्या हो जाते हैं बाबू? ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज रहेगा वही उसी चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बाबू? ट्रांसफ़र होंगे। तो यानी प्लस चार्ज है, तो इसमें भी कौन सा चार्ज आएगा बाबू? प्लस चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा बाबू? प्लस चार्ज आएगा। आएगा कि नहीं बताइए? यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बाबू? प्लस चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पर विभव के मान यहाँ पर क्या है, दोनों में क्या होता है बाबू? बराबर होता है। यानी V1 और यहाँ पर V2 है, दोनों पर विभव के मान क्या है बाबू? बराबर है। यानी विभव के मतलब जो विभव होता है बाबू, यह हाइट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बाबू? हाइट पर डिपेंड करता है। और विभव क्या बताता है? यानी आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है। यानी जो विभव होता है बाबू, आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है। आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है, दिशा को बताता है, आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, और ये एग्जाम्पल आप लोग बहुत आसानी पूर्वक से समझ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। आप लोग वाटर टैंक के नाम जाने होंगे बाबू। अब यहाँ पर एक वाटर टैंक लिए, एक छोटा सा वाटर टैंक, और हाइट में उतना ही रखते हैं, और लेकिन वहाँ पर उसके हाइट में उतना ही है बाबू, लेकिन चौड़ाई में क्या है बाबू? वाटर टैंक कम है। और इस वाटर टैंक में मान लेते हैं वाटर भरा होगा, कुछ ऐसे वाटर भरा होता है, कुछ ऐसे वाटर भरा है। इस वाटर में मान लेते हैं 1.5 लीटर वाटर है, 1.8 लीटर वाटर है।
और यहाँ पर क्या करना है, इससे वाटर का फ्लो कराना है, यानी इसमें भी आपको वाटर को लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, मार्केट से जाएंगे, एक मान लेते हैं पाइप खरीद कर लाएंगे और इससे जोड़ देंगे, तो कनेक्ट कर देंगे, तो इससे इसका वाटर जो होगा इसमें प्रवाह होने लगेगा। तो कुछ ऐसे प्रवाह होगा, कुछ ऐसे प्रवाह होगा। यह कब तक प्रवाह होगा, जब तक वाटर का लेवल होता है वह बराबर न हो जाए। यहाँ पर मान लेते हैं 1.6 लीटर वाटर का लेवल बराबर हो जा रहा है, तो यहीं पर स्टॉप हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह वाटर का प्रवाह कब तक इस टैंक में होगा, जब तक वाटर का लेवल समान या बराबर न हो जाए। उसी तरह यहाँ पे आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा, जब तक विभव के मान बराबर न हो जाए, तब तक आवेश का प्रवाह होते रहेगा। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? सभी लोग को समझ में आ गया? तो सभी लोग को समझ में आ गया तो 2-3 पॉइंट लिखवा देंगे। एक वस्तु दूसरे वस्तु, अब देखिए पहला स्टेप में क्या था, एक वस्तु आवेशित था और दूसरे वस्तु क्या था, अनावेशित था। पहला पॉइंट क्लियर। और यहाँ पर आवेशन के पश्चात, दूसरा पॉइंट, आवेशन के पश्चात एक वस्तु पर, यहाँ दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो गया। यानी आवेशन के पश्चात दोनों वस्तुओं पर कौन सा, समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो गया। यह आवेश का प्रवाह कब तक होगा, जब तक, यानी विभव आवेश के प्रवाह जब तक होगा, कब तक होगा, जब तक विभव के मान समान न हो जाए। जब तक विभव के मान समान नहीं होगा, जब तक आवेश का प्रवाह होते रहेगा। और यहाँ पर प्रवाहित आवेश की मात्रा यह आकार तथा आकृति पर निर्भर करता है। यानी जो प्रवाहित आवेश की जो मात्रा होता है, यानी जो क्वांटिटी होता है, यह आकार पर निर्भर करता है। जे देखिए यहाँ पर आवेश का यहाँ पर आकार क्या था, छोटा टैंकी था और यहाँ पर बड़ा टैंक था। तो एक इस टैंक में मान लेते हैं 1.8 लीटर है और यहाँ पर 1.6 लीटर वाटर है। तो यहाँ पर वाटर का प्रवाह कब तक होगा, जब तक यहाँ पर दोनों का लेवल बराबर न हो जाए। जाहिर से बात है यहाँ पर लेवल बराबर होगा, यानी जो हाइट होगा बाबू यह एक्चुअली में बराबर होगा। क्या होगा बाबू, हाइट तो एक्चुअली में बराबर होगा, लेकिन जो वाटर के जो पानी होगा यह कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यह आकार के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। किसके सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आकार के। उसी तरह यहाँ पर जो आवेश होता है यह भी आकार के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ये कब तक आवेश का प्रवाह होते रहेगा, जब तक विभव के मान समान न हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर चालन द्वारा आवेशन को सिंपल से तरीके में कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो सिंपल से तरीके में कुछ ऐसे लिखेंगे, आवेशन के इस विधि में यदि किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं बाबू, चालन द्वारा आवेशन। कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को एक कौन सा वस्तु है बाबू, आवेशित वस्तु है। आवेशित वस्तु को एक कौन से वस्तु है बाबू, अनावेशित वस्तु है। तो आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। चालन द्वारा आवेशन कहलाता है, आवेशन कहलाता है, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। यानी अनावेशित वस्तु को, आवेशित के मतलब क्या, इस पर चार्ज है। अनावेशित वस्तु के स्पर्श कराकर, अनावेशित के मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अनावेशित वस्तु के स्पर्श कराकर
अनावेशित वस्तु को क्या किया जाता है बाबू? आवेशित किया जाता है। देखिए अनावेशित वस्तु क्या हो गया? आवेशित हो गया कि नहीं। और यही प्रक्रिया आपका चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? ये सभी लोगों को क्लियर हो गया? और क्लियर हो गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ तक इतना ही रहने देते हैं।